नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। और सीएसएस का पोर्टल ओपन हो चुका है। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू लेना है, नॉर्मल लेना है, एनसीसी के थ्रू लेना है, ईसी के थ्रू लेना है, तो आप जाके वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करें कुछ डाउट्स के, जो आपके डाउट्स मेरे पास आ रहे थे कि मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज है, उन सभी डाउट्स को इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहला डाउट जो है सभी लोगों का जो बहुत ज्यादा आ रहा है वो है सेल्फ अटेस्टेड को लेकर, कि आपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करे हैं नहीं करे उस चीज के ऊपर। तो देखिए, अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, करता हूं सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या होता है, वही चीज है कि आप डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करते हैं कहीं पर भी, तो उसके ऊपर आपको साइन करके अपलोड करना होता है। तो अगर आपने वो कर दिया है अपलोड करते वक्त तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देना। रिजेक्ट नहीं होता है फॉर्म इसके अंदर, बट ये है कि आगे से ध्यान रखना। अगर आगे आपको ऑप्शन मिलता है दोबारा अपलोड करने के लिए तो वहां पर आप दोबारा अपलोड कर सकते हो। और पहली बात ये है स्पोर्ट्स कोटा की, अगर आपका गेम इन सभी गेमों में से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इन सभी गेमों में से नहीं है तो आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो ये जो गेम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं यही गेम है डीयू के अंदर, इसके अलावा कोई और गेम है आपका तो आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हो। आर्म रेसलिंग हो गया, टेनिस बॉल क्रिकेट हो गया। टेनिस बॉल क्रिकेट और क्रिकेट अलग अलग गेम है, ठीक है। तो टेनिस बॉल क्रिकेट के थ्रू आपका एडमिशन नहीं होगा। आप सोच रहे हो टेनिस बॉल क्रिकेट का आपका सर्टिफिकेट है तो आप क्रिकेट के में एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है। बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल के अंदर जो 3x3 बास्केटबॉल सर्टिफिकेट होते हैं वो नहीं चलते हैं, प्रॉपर बास्केटबॉल सर्टिफिकेट चलेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ऐसे ही आपका कराटे गेम है और आप सोच रहे हो टाइकोंडो में एडमिशन मिल जाए मेरे को, तो ऐसा नहीं होगा। कराटे डीयू के अंदर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा उसके अंदर। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 मई 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2024 के बीच में सर्टिफिकेट पड़ रहा है इन डेटों के, तो ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। अगर इससे पुराना सर्टिफिकेट है आपका तो वैलिड नहीं माना जाएगा डीयू की तरफ से, तो वो सर्टिफिकेट इनवैलिड घोषित करा दिया जाएगा और आपका एडमिशन नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर सर्टिफिकेट इन दोनों के बीच में है तो ही आप एलिजिबल हैं ट्रायल्स के लिए। और बात कर रहे हैं ट्रायल्स की, तो ट्रायल्स की जो डेट है वो आपकी अभी आगे आने वाली है। ट्रायल्स आपकी जाकर अगस्त सितंबर टाइम में जाकर होगी, बहुत ही लेट ट्रायल्स होती है, ऐसा नहीं आपको अगले महीने ट्रायल्स मिल जाएंगे। और बात करें कि आपको सीट मैट्रिक्स की, सीट मैट्रिक्स कब आएगी, तो सीट मैट्रिक्स वही है कि आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ तक ही सीट मैट्रिक्स आ पाएगी, अभी आपकी सीट मैट्रिक्स नहीं आएगी। आपको आइडिया लेना है कि कौन कौन से कॉलेज के अंदर आपके गेम हो सकते हैं, तो आप हमारी लास्ट ईयर वाली वीडियो देख सकते हो, ऊपर आपको आई बटन पे वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स की वीडियो है वो, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका गेम कौन कौन से कॉलेज के अंदर होने वाला है, और सीट्स लगभग सिमिलर ही होती है। और आपके स्क्रीन पर सर्टिफिकेट दिखाई दे रहे हैं कि यही लेवल सर्टिफिकेट वैलिड है। इनके अलावा अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है, जस्ट लाइक अगर आपका ओपन सर्टिफिकेट है, ओपन लिखा आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, या फिर आपके सर्टिफिकेट लिखा है मेमोरियल, या फिर किसी के नाम पर जस्ट लाइक कि शहीद भगत सिंह कबड्डी चैंपियनशिप, ऐसे सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होते हैं। कैश प्राइज टूर्नामेंट सर्टिफिकेट जो होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। लीग के जो टूर्नामेंट होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। कैश प्राइज मनी लीग के टूर्नामेंट हो गए, ओपन टूर्नामेंट हो गए, या फिर कोई मेमोरियल टूर्नामेंट हो गए, ये सारे टूर्नामेंट वैलिड नहीं होते हैं, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल इनकी वैल्यू होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की और स्टेट लेवल की पोजीशन सर्टिफिकेट है उनकी वैल्यू है। बाकी नेशनल लेवल जैसे कि सीबीएसई नेशनल, डीएवी नेशनल, केवीएस नेशनल, इनके जो नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है इनकी भी खाली पोजीशन की वैल्यू है, यहाँ पर आपकी पार्टिसिपेशन की वैल्यू नहीं है। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो आप, ये जो सर्टिफिकेट है सारे इन्हीं की वैल्यू है, उनके अकॉर्डिंग आपको ऐसे इतने इतने मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और जो ऑल ओवर वेटेज जो बनती है आपके, टोटल मार्क्स जो बनेंगे स्पोर्ट्स कोटा के अंदर, वो बनेंगे आपके 25% मार्क्स आपके लगेंगे सीयूटी स्कोर के, 25% मार्क्स आपके लगेंगे आपके सर्टिफिकेट है उसके स्कोर से, और 50% मार्क्स आपके लगेंगे आपकी ट्रायल्स के। जो ट्रायल्स जो होती है वो होती है आपकी 400 नंबर की, तो उस 400 नंबर में जितना भी आप स्कोर करोगे उसके आपके 50% मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑल ओवर वेटेज बनेगी। तो यहाँ पर आपका जो भार है पूरा वो ट्रायल्स के ऊपर ज्यादा है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है अच्छे कॉलेज के अंदर, आपको ट्रायल्स के अंदर बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर वही बात करें ट्रायल्स की, ट्रायल्स के अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल गेम्स है आपके बैडमिंटन, जूडो, टाइकोंडो, इनके अंदर आपको डायरेक्ट फाइट्स होती है। जिससे जूडो टाइकोंडो डायरेक्ट आपकी फाइट्स होगी, एक टूर्नामेंट बना देंगे, वो एक फिक्सर आपको बना के देंगे। जैसे लाइक वेट कैटेगरी टाइकोंडो जूडो के अंदर आपके वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका वेट होगा पहले, फिर उसके आपकी ट्रायल्स होगी जिसका आपको फिक्सर बना के दे देंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग फाइट करनी है, और जो आपकी रैंक बनेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आप आओगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर दे दिया जाएगा। बैडमिंटन के अंदर भी ऐसा ही है, आपका एक टूर्नामेंट होगा, एक तरीके से नॉकआउट फिक्सर होगा आपके सामने, और जो जितने मैचेस जीतेगा उसके हिसाब से उसको स्कोर मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उसके हिसाब से उनको स्कोर मिलेगा। यही चीज होता है। बात करें अब टीम गेम की, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनके अंदर क्या होता है, आपके 2 दिन ट्रायल्स होती है। एक दिन आपकी स्किल की ट्रायल्स होती है, एक दिन आपका होता है मैच। स्किल्स की ट्रायल्स के अंदर क्या होगा, आपकी पहले स्किल्स देखी जाएगी, आपको कोई भी एक स्किल दे दी जाएगी आपकी पोजीशन के हिसाब से। फुटबॉल के अंदर, वॉलीबॉल की जो आपकी पोजीशन है आपकी गेम के अंदर, उसके आपको स्किल दी जाएगी, आपको ये एक्टिविटी करनी है, और नेक्स्ट डे आपकी टीम डिवाइड करके आपकी मैच करा जाएगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ऑल ओवर इस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं ऐसी गेम्स के अंदर, टीम गेम्स के अंदर।
तो इस तरह के ट्रायल्स होते हैं। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के अंदर क्या होता है, आपको एक ओवर अगर बॉलर हो तो एक ओवर आपको बॉलिंग का मिलेगा, बैट्समैन हो तो आपको एक ओवर बैटिंग का मिलेगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट आप मिनिमम 1 लगा सकते हो और मैक्सिमम आप 3 सर्टिफिकेट लगा सकते हो। बाकी आपको मार्क्स जो मिलेंगे वो एक ही सर्टिफिकेट मिलेंगे जो आपका बेस्ट सर्टिफिकेट हो। जैसे लाइक मैंने अगर 3 सर्टिफिकेट लगाए हैं, स्टेट का, नेशनल का, इंटरनेशनल का, ठीक है, मेरे को मार्क्स जो मिलेंगे वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के मिल जाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू उसी की है इन तीनों के अंदर। तो जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू बन रही होगी उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट हो, तीनों सर्टिफिकेट लगा दो। हो सकता है कोई सर्टिफिकेट पुराना हो रखा हो, कोई एलिजिबल ना हो, किसी में कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको किसी और सर्टिफिकेट के मार्क्स मिल जाए। इसलिए सर्टिफिकेट आपके पास हो सके 3 हो तो 3 लगा सकते हो, एक सर्टिफिकेट है तो आप इसी एक सर्टिफिकेट लगा सकते हो। और जैसे कि आपको सर्टिफिकेट 2 या 3 गेम से सर्टिफिकेट आपके पास में, जैसे लाइक आप कबड्डी खेलते हो, जूडो खेलते हो, टाइकोंडो भी खेलते हो, तो आप तीनों सर्टिफिकेट लगाकर भी ट्रायल्स दे सकते हो। और कई लोगों का डाउट ये है कि आपने नॉर्मल के अंदर सीट मिल गई है आपको तो आपको स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन कट हो जाएगा, क्या होगा? तो देखिए, अगर आपको नॉर्मल से सीट मिल गई है तो आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आप ले सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई करा है तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आप नॉर्मली एडमिशन ले सकते हो, स्पोर्ट्स के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। अगर नॉर्मल एडमिशन आपका हो जाता है तो स्पोर्ट्स के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो उसके बाद में। अगर आपका नॉर्मल एडमिशन नहीं हुआ है तो आपके पास स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन बच जाता है। अगर उसी के साथ में आपके पास एनसीसी भी है या फिर ईसीए सर्टिफिकेट भी है तो आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस भी ओपन हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। और कई लोगों का डाउट ये होता है एडमिशन के बाद खेलना कंपलसरी है कि नहीं। एडमिशन के बाद खेलना कंपलसरी नहीं होता है, आपकी मर्जी, आप खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, नहीं खेलना चाहते हो नहीं खेल सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो चाहते हैं कि तुम खेलो तो आप खेल सकते हो, बाकी कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला है। ट्रायल्स में कॉम्पिटिशन कैसा होता है? ट्रायल्स में कॉम्पिटिशन जो होता है भाई नॉर्मल होता है, जो आपको 12th क्लास के अंदर कॉम्पिटिशन आपको मिला होगा जब आप स्कूल टाइम पर खेलोगे 12th क्लास के अंदर, वही कॉम्पिटिशन आपको ट्रायल्स में देखने को मिलेगा। थोड़ा हो सकता है वहां से कम हो और थोड़ा हो सकता है वहां से ज्यादा हो, डिपेंड करता है आपके गेम के ऊपर। एक स्टूडेंट का डाउट ये था कि स्पोर्ट्स कोटा के बाद एग्जाम्स और असाइनमेंट्स नहीं देने होते, ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा के बाद एडमिशन लेने के बाद आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट्स देने होंगे, आपको एग्जाम्स भी देने होंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। कोई कंसेशन कहीं पर भी नहीं मिलता है, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है कहीं पर भी। स्पोर्ट्स से एडमिशन आपको मिल जाएगा तो आपका एक बेनिफिट ये होता है कि आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, बाकी एग्जाम्स असाइनमेंट में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डिले कर दें वो कि असाइनमेंट्स आपको अगर 1 हफ्ते के अंदर नॉर्मल बच्चों के लिए टाइम दे रखा है तो आपको बोल दे कि आप नेक्स्ट वीक भी सबमिट कर सकते हो, बट ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता कि आपको नहीं देना, आपको देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि आपने सीयूटी के टाइम पर वहां पर नो कर दिया था स्पोर्ट्स के अंदर और अब अगर आप यस करते हो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, या फिर उस टाइम पर आपने यस कर दिया था और अब अगर आप नो करते हो सीएसएस पोर्टल के अंदर तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वहां पर आपने कुछ भी करा हो, आपने यस या नो कुछ भी करा हो, आप जो यहां पर करोगे वो आपका आगे प्रोसीड होगा। अगर आपने वहां पर यस कर दिया, नो कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो आप करोगे यस और नो सीएसएस पोर्टल के अंदर, उससे आपको फर्क पड़ेगा। एक बच्चा डाउट ये था कि 12th के अंदर आपके मार्क्स कम है तो आपका एडमिशन होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर 12th के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। 12th में आपको बस पास होना है। अगर 12th में पास हो रखे हो तो आपका जो मैटर करेगा खाली सीयूटी का स्कोर करेगा, सर्टिफिकेट के मार्क्स करेंगे और आपके ट्रायल्स के मार्क्स करेंगे। ये चीज मैटर करेगी अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है। और कई का डाउट ये है कि ट्रायल्स कब और कहाँ होंगे। ट्रायल्स पर बता दिया आपको सितंबर अगस्त के टाइम पर होंगे और ट्रायल्स जो होंगे आपके अलग अलग वेन्यू होंगे। जैसे कबड्डी की ट्रायल्स ज्यादातर श्यामलाल कॉलेज के अंदर होती है, ठीक है। कई ट्रायल्स जो आपकी यूनिवर्सिटी स्टेडियम के अंदर होती है, कई ट्रायल्स कहीं कॉलेज के अंदर होती है, कहीं अकेडमीज के अंदर ट्रायल्स दे देते हैं। वो डिपेंड करता है गेम के ऊपर। तो अभी टाइम है ट्रायल्स के ऊपर, तो अभी फॉर्म फिलअप करिए, ध्यान दीजिए। और बाकी कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और हमने अभी लाइव स्ट्रीम करी थी इससे पहले, उस लाइव स्ट्रीम को आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे डाउट डिस्कस करे लाइव, वो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। ऊपर आई बटन पर वो लिंक मिल जाएगी, लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स की, वो लास्ट ईयर सीट मैट्रिक्स देख सकते हो वहां से। और आप लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हो जाके, वहां पर काफी सारे डाउट डिस्कस करे हैं। आपको डाउट है नीचे कमेंट कर देना, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। जब तक के लिए सबका धन्यवाद, बाय बाय।